हेलो एवरीवन। तो देखो आज भी मार्केट के अंदर लेवल स्पेसिफिक काम हुआ। डेली मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर लेवल निकालने सीखो और लेवल स्पेसिफिक काम करो। आज देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी उसके बाद डायरेक्ट हमारे इस वाले लेवल पे आ गई जिसको हमने कल अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और देखो ये वाला लेवल मार्क भी किया हुआ है मैंने। और उसके बाद जैसे ही इसको तोड़ा डिसाइसिवली तो ये नीचे वाले लेवल के आसपास कहीं पे मार्केट आती है और उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की ट्राई करती है। अगर मैं अपने नीचे वाले लेवल की बात करूं तो ये है 24,420 का, जो मैंने कल आपको दिया था। मैंने कहा था कि अगर 24,480 को मार्केट डिसाइसिवली तोड़ती है तो 24,420 तक जो है निफ्टी आ सकती है। और देखो 24,420 को छोड़ के आज निफ्टी का लो कितना था, 24,429, यानी कि वही 8-9 पॉइंट का जो है एक डिस्टेंस था और उससे पहले ही मार्केट जो है घूम जाती है। लेकिन यहां पे भी मार्केट का एक सपोर्ट था। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो देखो मार्केट ने पहले भी यहीं पे आके सपोर्ट लिया था और उससे पहले मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था। इसलिए ये वाला लेवल थोड़ा सा मायने रखता है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट और उसके बाद देखो आज फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। यानी कि मार्केट जो है टाइम टू टाइम अपने थोड़े बहुत जो है सपोर्ट लेवल को बदलती रहती है। यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट उसने कहां से लेना है वो थोड़ा बहुत चेंज कर देती है 7-8 पॉइंट का। और देखो आज मार्केट ने बिल्कुल लेवल स्पेसिफिक काम किया और उसके बाद यहां पे 24,471 के आसपास अपनी जो है फाइनल क्लोजिंग दी है। अब सेम कल के लेवल हमारे लिए क्या होंगे, सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है 24,429 24,430 का। अगर इसको तोड़ते हैं तो 24,420 हमारा सपोर्ट जो है इंटैक्ट रहने वाला है। और अगर मार्केट के अंदर और बिकवाली हावी होती है तो 24,400 और उसके बाद 24,350 तक जो है निफ्टी जा सकती है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर सबसे पहला एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट का 24,482 पे। अगर इस के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है तो 24,500 का आपको ध्यान रखना है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर 24,500 को भी निफ्टी ने डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया तो 24,600 की साइड जो है मार्केट जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि मार्केट ने पिछले दिनों में कहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया था। जैसे ये देखो 24,500 अगर क्रॉस कर दिया तो उसके बाद देखो यहां पे कहीं पे यानी कि 24,520 24,515 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और अगर इसको भी क्रॉस कर दिया तो एक लेवल और ये वाला बनता है 24,545 का। तो इस टाइप के लेवल्स का आपको खुद ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूं जिनको कि आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये निफ्टी के लेवल 24,600 को भी अगर मार्केट क्रॉस करती है तो 24,662 24,663 ये निफ्टी के लिए कल के लेवल होने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बिना बात को घुमाए मैं आपको यहाँ पे लेवल बता रहा हूं और आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना है। और बीच में मैंने आपको बता भी दिया कि अगर मार्केट ऊपर की अपनी जर्नी करती है तो आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है और आपको कैसे जो है लेवल मार्क करने हैं। ठीक है, तो कम शब्दों के अंदर आप लोगों को निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो चुके हैं और अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकते हैं। ऊपर के और नीचे के लेवल आप लोगों के सामने है। और आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे MCX के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को। MCX शेयर एक बहुत बड़े सपोर्ट से दोबारा घूमा है और यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये बहुत पहले से चली आ रही है जब स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत कम था। और इसी का सपोर्ट लेके इस स्टॉक ने दोबारा अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। और जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसका एक रेजिस्टेंस था 2706 2707 के आसपास। लेकिन MCX के स्टॉक ने इसको क्रॉस कर दिया और अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। आज भी इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया लेकिन अब आगे इसके सामने दो और रेजिस्टेंसेस है मेन। सबसे पहली तो ये है 2911 यानी कि 2911 2912 के आसपास इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। और अगर इसने आने वाले दिनों में इसको भी क्रॉस कर दिया तो 3000 और उसके बाद 3046 3050 ये इस स्टॉक के लिए ऊपर की रेजिस्टेंसेस हैं। और अगर इस स्टॉक ने 3050 को भी क्रॉस कर दिया तो उसके बाद हम आने वाले दिनों में इसके आगे के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम नीचे की बात करें, नीचे इसका अब एक जो सपोर्ट है वो है 2706 पे 2707 के आसपास। और उसके बाद अगर ये भी टूटते आने वाले दिनों में तो ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टच करके ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो ये 2581 2582 यानी कि 2582 और अगर उसके भी ये स्टॉक नीचे जाता है तो
2491 यानी कि मोटा मोटी आप 2500 रखो कि वहां तक ये स्टॉक आ सकता है अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई बैड न्यूज आती है या इसके अंदर आने वाले दिनों में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो ये 2500 तक दोबारा जा सकता है। लेकिन वैसे तो इसके अंदर अभी के लिए अप मूव जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको 2911 का ध्यान रखना है, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो 3050 तक ये स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखेगा आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में एमसीएक्स की चाल कैसी रहती है। मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो एमसीएक्स में और ना ही निफ्टी के अंदर। अगर आपको किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, किसी भी लेवल पे करनी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए ताकि आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट ना हो। अगर आप नए हैं तो कैश में ट्रेडिंग करिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको आता है अच्छे तरीके से तो आप ऑप्शंस की तरफ जाइए, फ्यूचर्स की तरफ जाइए। और आपको अपनी पोजीशन कैसे लेनी है, चार्ट्स पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये सब साइड बाय साइड हमारे इसी चैनल पर बन रहे हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। एंड टाइम टू टाइम इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट जो है अपलोड होता रहता है, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जिनमें किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।